हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 की। तो करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आज है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी उसी क्वेश्चन के रिलेटेड में। तो आप लोग अंत तक बने रहें, और अंत में आप लोगों को एमसीक्यू भी कराया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जाए सारा आपका डाटा एकदम क्लियर हो जाए, जिससे कि आप लोगों को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। पहला क्वेश्चन करा है कि AIFF ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना, ठीक है, फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की है। तो AIFF ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे, और डेली सुबह 7 बजे आप लोग करंट अफेयर फुल देखना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, वो तो आप लोगों को पता ही है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पर्यटन पर्व 2022, तो पर्यटन पर्व 2022 का अर्थ है, ठीक है, पर्यटन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो पर्यटन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो मुंबई में किया जा रहा है। ठीक है, तो पर्यटन पर्व 2022 की शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। तो ठीक है, तो एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो कौन इसका उद्घाटन, ठीक है, पर्यटन महोत्सव का शुभारंभ कौन कर रहा है, तो पर्यटन महोत्सव का शुभारंभ जो कि, ठीक है, एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। ठीक है, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वस्त्र संग्रहालय में करेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वस्त्र संग्रहालय में किया जाएगा, ठीक है, पर्यटन महोत्सव का आयोजन। ठीक है, कौन करेंगे, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करेंगे या फिर मुंबई के मुख्यमंत्री करेंगे। तो मुंबई के मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे हैं, और साथ में कौन करेंगे, तो संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 28 सितंबर 2022 को जयंती पटनायक का निधन हो गया, वो कौन थी। तो जयंती पटनायक का निधन हो गया, तो जयंती पटनायक कौन थी, तो राजनेता थी। ठीक है, तो जयंती पटनायक जो कि एक राजनेता थी, जिनका निधन कब हुआ, तो 28 सितंबर 2022 को हो गया है। ठीक है, जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। तो जयंती पटनायक जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस, ठीक है, 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व हृदय दिवस की शुरुआत, ठीक है, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा 2000 में शुरू किया गया था। तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा 2000 में विश्व हृदय दिवस की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व हृदय दिवस 2022 की थीम क्या है। तो विश्व हृदय दिवस 2022 की थीम है यूज हार्ट एंड एवरी हार्ट। ठीक है, तो यूज हार्ट एंड एवरी हार्ट क्या है, 2022 की थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि 29 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी कहाँ पर दुनिया के, ठीक है, पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, दुनिया के पहले CNG टर्मिनल, ठीक है, CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ पे करेंगे, तो भावनगर गुजरात में करेंगे। ठीक है, जो कि दुनिया का पहला CNG टर्मिनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देश का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो कोचिंग हब विकसित, ठीक है, दुनिया का या फिर देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है कहाँ पे, तो जयपुर प्रतापनगर में किया जा रहा है। ठीक है, तो जयपुर प्रतापनगर में, ठीक है, देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में किस देश के, ठीक है, देश की समंथा क्रिस्टोफरेंटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं। तो किस देश की पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं, तो इटली की आंतरिक यात्री, ठीक है, इटली की आंतरिक यात्री समंथा है, जो कि, ठीक है,
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना 1998 में हुई थी। अमेरिका और रूस के द्वारा किया गया था। तो अमेरिका और रूस के द्वारा 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 28 सितंबर 2022 को किसे वर्ष 2021 का, ठीक है, वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया जाएगा? ठीक है, तो किसे प्रदान किया जाएगा वर्ष 2021 के लिए लता मंगेशकर सम्मान? तो कुमार सोनू को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान का वितरण इंदौर में किया जाता है। तो इंदौर में होता है किसका वितरण? तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान का वितरण होता है इंदौर में। अभी तक 3 लोगों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान मिला है। तो अभी तक कितने लोगों को मिला है? तो 3 लोगों को मिला है लता मंगेशकर सम्मान। चलिए देखते हैं 3 लोगों को जिन को मिला है। ठीक है, तो शैलेंद्र मिश्रा को मिला है, 2019 में मिला है शैलेंद्र मिश्रा को लता मंगेशकर सम्मान। ठीक है, फिर आनंद मिलिंद को मिला है, तो आनंद मिलिंद को मिला है 2002 में। ठीक है, आनंद मिलिंद को मिला है 2002 में लता मंगेशकर सम्मान। और कुमार सोनू को मिला है 2021 के लिए, 2022 में मिलेगा। ठीक है, तो कुमार सोनू को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 28-29 सितंबर 2022 तक, ठीक है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, ठीक है, तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन कहाँ किया गया है? WGEC का WGES का आयोजन तो दुबई में किया गया है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का, ठीक है, आयोजन दुबई में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि 28 सितंबर, ठीक है, 28 सितंबर 2022 को किसे भारत का महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकटरम मणि को, ठीक है, तो आर वेंकटरम मणि को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, इन्हें चुनते हैं। तो इन्हें क्यों चुनता है? तो भारत के राष्ट्रपति चुनते हैं महान्यायवादी को। भारत के पहले महान्यायवादी ठीक है, भारत के पहले न्यायवादी कौन है? तो यम शीतलव थे। तो भारत के पहले न्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले न्यायवादी थे यम शीतलव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के 14वें महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के 14वें महान्यायवादी जो थे, ठीक है, वो के वेणुगोपाल थे। तो 14वें महान्यायवादी कौन थे? तो के वेणुगोपाल थे। इनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? तो 30 सितंबर, ठीक है, 2022 को इनका कार्यकाल क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे दूषित नदी कौन सी घोषित हुई है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे दूषित नदी कौन सी घोषित हुई है? तो हिंडन नदी। ठीक है, तो हिंडन नदी घोषित हुई है उत्तर प्रदेश की सबसे दूषित नदी। चलिए अब देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो ठीक है, अब देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य, ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने चिपी हवाई अड्डे का नाम, ठीक है, ब्रेस्टर नाथ पाई के नाम पर करने की मंजूरी दी है? तो ब्रेस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने की मंजूरी दी है। ठीक है, किस नाम का चेंज करने पर? तो चिपी हवाई अड्डे का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया जाएगा? तो ब्रेस्टर नाथ पाई कर दिया जाएगा। तो किस राज्य का है ये? तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का, ठीक है, चिपी हवाई अड्डे का नाम अब चेंज करके ब्रेस्टर पाई नाथ कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि हाल ही में गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक कौन रही हैं? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक कौन रही हैं? तो ध्वजवाहक कौन रही हैं? तो अन्नू रानी रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, अन्नू रानी रही हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहले इलेक्ट्रिक हैचबैक
कार लॉन्च की है, तो हैचबैक कार लॉन्च की है, तो इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है, तो किस देश की है वो कंपनी, तो टाटा की है। ठीक है, तो टाटा की कंपनी है, देश का पहला टाटा की कंपनी है, इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में AIFF ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है। तो किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है, तो जिन्होंने भी कमेंट दिया है वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी से लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर कॉरिडोर, ठीक है, महाकाल कॉरिडोर का नाम अब क्या जाना जाएगा। तो महाकाल कॉरिडोर का नाम अब चेंज करके क्या जाना जाएगा, तो श्री महाकाल लोक जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, श्री महाकाल लोक नाम अब जाना जाएगा। महाकाल कॉरिडोर का नाम चेंज करके श्री महाकाल लोक कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है, तो आर वेंकटरम मणि को। ठीक है, तो आर वेंकटरम, ठीक है, वेंकटरमणि को नियुक्त किया गया है। किसका जगह लेंगे, तो के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। तो के वेणुगोपाल का चौथे नंबर के थे, 14वें नंबर के थे, और ये कितने नंबर के हैं, तो ये 15वें नंबर के हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखें, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने उत्सव अभियान, ठीक है, खुशियों का त्यौहार शुरू किया है। तो खुशियों का त्यौहार किस बैंक ने शुरू किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने खुशियों का त्यौहार उत्सव शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि हाल ही में खबरों में रही, ठीक है, तमीरा पानी नदी किस राज्य में स्थित है। तो तमीरा पानी नदी जो कि किस राज्य में स्थित है, तो तमीरा पानी नदी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी से जगह तमिलनाडु में स्थित है तमीरा पानी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की दुआरे राशन योजना को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। तो दुआरे राशन योजना को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया है, तो वो किस राज्य की है, तो वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की है वो, जिसको दुआरे राशन योजना को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में ASI ने, ठीक है, ASI ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। तो 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है, ठीक है, बांधवगढ़ में। तो ASI ने तो किस राज्य की है ये, तो मध्य प्रदेश में खोजा गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में खोजा गया है 20 बौद्ध गुफाएं, जिसको किसने खोदा है, तो ASI ने खोदा है बांधवगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतने ही जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे, 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और डेली सुबह 7 बजे, ठीक है, करंट अफेयर देखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं।